नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में शनि को एक प्रमुख स्थान हासिल है और इन्हें न्याय का देवता, कर्म फलदाता कहा गया है। कहते हैं कि शनिदेव यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं तो उसे रंग से राजा बना देते हैं, और यदि उनकी किसी पर क्रूर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। यह हमारे जीवन में हमें कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यानी अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो शनिदेव उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। तो दोस्तों, अब शनि जो हैं वो 2020 से अपनी राशि मकर राशि में चल रहे हैं, और अभी ये 7 जनवरी 2021 से शनि अस्त हो चुके हैं। अस्त का मतलब तेजहीन हो जाना, यानी अब वो उतना प्रभाव नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष 2021 में उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। पूरे वर्ष भर ये मकर राशि में ही रहेंगे, अपनी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन जरूर करेगा। और जब अब जो है शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, जहाँ पर सूर्य भी हैं, जिसका स्वामी खुद सूर्य है, तो अब ये 22 जनवरी को शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकल चुके हैं, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। तो इनका ये गोचर जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा, ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके आधार पर अपना जो प्रभाव है उसमें क्या कुछ तुला राशि के लोगों को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, तो हम यहाँ जानेंगे कि तुला राशि के लोगों के लिए इस नक्षत्र का प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र से, अपने पिता के नक्षत्र से अब ये चंद्र के नक्षत्र में आ चुके हैं। और चंद्रदेव क्योंकि हमारे मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो 22 जनवरी 2021 को ये चंद्रमा के नक्षत्र में शनि का परिवर्तन हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए मानसिक रूप से ठीक रहेगा, और साथ ही देखिए तुला राशि के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ये आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है सबसे अधिक। तो उन लोगों को फ़ायदा होगा जो खास तौर पर प्रॉपर्टी के कामों से जुड़े हुए हैं, यानी आप एक बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या आप इसी तरह के जो निर्माण से संबंधित चीज़ों का काम, जैसे बजरी, सीमेंट, ईंट या पत्थर, इस तरह के सामान की बिक्री करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बेहद लाभदायक रहेगा। और इस अवधि में आपकी जो ख़रीदारी होगी, यानी किसी महंगी वस्तु की ख़रीदारी यदि आप करना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। इसके अलावा देखिए, इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहां आपको सावधानियां रखनी होंगी, जैसे यहां आपकी माता को कुछ परेशानी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, इसलिए आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा। बाकी ये जो नक्षत्र का परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत हद तक आर्थिक रूप से आपको ऊंचा उठाने वाला होगा, आगे लेकर जाने वाला होगा। तो इसलिए इस दौरान आप अपनी चिंता को त्याग दें, और चिंता को त्याग कर पूरी मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपने कामों को करते रहें, क्योंकि शनिदेव आपकी मेहनत के साथ साथ आपके साथ न्याय ही करेंगे। इसलिए आप किसी तरह की कोई टेंशन न लें। लेकिन शनि जो हैं वो 7 जनवरी से अस्त भी चल रहे हैं, और ये 10 फरवरी तक अस्थि रहने वाले हैं। तो इसलिए जब तक ये अस्त रहते हैं तब तक इनका प्रभाव आप लोगों के ऊपर बहुत अधिक नहीं होगा, ना के बराबर ही इनका प्रभाव होगा। भले ही इनके नक्षत्र का परिवर्तन क्यों ना हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रभावित आप लोगों को नहीं करेगा, क्योंकि अस्त होने का मतलब ही यही होता है कि अर्थहीन, तेजहीन हो जाना, यानी किसी भी काम का कोई रिजल्ट ना देना। लेकिन जैसे ही शनि उदय होंगे, यानी 10 फरवरी को, तो इनका जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो तब आप लोगों के लिए ये प्रभाव बेहद अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल हम जानते हैं 22 जनवरी को होने वाले नक्षत्र में जो परिवर्तन के बारे में जो हुआ है। इस गोचर के दौरान आप अपने मकान बनाने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, साथ ही आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, और साथ ही किसी काम में बहुत मेहनत करने के बावजूद अगर उसका फल आपको तभी नहीं मिलता है
तो उसको आप तो देखिए आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो लाभ है, उसको मिलने में थोड़ी देरी हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके काम का जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बस आपको धैर्य रखना है। जैसे ही शनि उदय होंगे तो उदय होने के बाद आपके जो कर्म हैं, जो आपके अच्छे काम हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अपनी मेहनत के अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में अच्छे से सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। और कुछ चीज़ें जो हमने बताई, जैसे कि माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए समय से पहले आप उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करा लें। डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लें। थोड़ी सी सावधानी और रखनी है, जैसे कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी। यातायात के सभी नियमों का पालन करना होगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको बता दें कि यहाँ कुछ अच्छे योग भी हैं, जैसे कि शुक्र यहाँ शनि के साथ बैठे हुए हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो जब तक शनि के साथ शुक्र हैं तब तक वहाँ से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी, यानी धन लक्ष्मी योग आपके लिए बनेगा। तो दोस्तों ये शुक्र का प्रभाव यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि शनि वहाँ उनको ना तो पीड़ित कर रहे हैं, ना शनि का प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शनि अस्त चल रहे हैं, तो इसलिए शुक्र का ये जो प्रभाव है ये आप लोगों के लिए बेहद अच्छा है। ये आपके चौथे भाव में है, पारिवारिक जीवन में खुशियों को लाने के भाव में है। तो इसकी वजह से पारिवारिक जीवन भी आपका बेहद अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। और यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी शनि के ये नक्षत्र का परिवर्तन बेहद अच्छा है। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में रहना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं, और वहीं रहकर अपने करियर की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये नक्षत्र बहुत ही भाग्यशाली होगा। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं दूर की यात्रा ज़रूर कराते हैं, दूर की यात्रा का योग बनाते हैं। और यदि आप इस चीज़ में कोशिश करते हैं तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। इसलिए यहाँ आपको जी जान लगाकर कोशिश करनी होगी। अगर विद्यार्थियों को अपना करियर बनाना है, बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ प्रयास ज़रूर करने होंगे, क्योंकि प्रयास यहाँ आपके सफल होंगे। ध्यान रहे कि ये प्रयास आपको 10 फरवरी के बाद ही करने हैं, जब शनि उदय होंगे। और साथ ही कुछ उपाय भी हैं जो इस दिन आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो देखिए उपाय के लिए आपको एक तो जो शनि मंदिर है वहाँ जाकर शनि के मंत्र का जप करना है। और जो हर महीने की अमावस्या की रात होती है, तो उस रात आपको किसी गरीब को, किसी अंधे व्यक्ति को या किसी बीमार व्यक्ति को अन्न दान करना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप आटे का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही इस दिन आप हनुमान जी को गुड़ और चने से बनी किसी चीज़ का भोग लगाएं, और भोग लगाकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बैठे प्रसाद के रूप में खुद भी खाएं और बांट दें। आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर तुला राशि के लोगों के लिए शनि के नक्षत्र का ये परिवर्तन बेहद अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आने वाला है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। जो आपके गुप्त शत्रु हैं यहाँ पर उनसे सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि गुप्त शत्रु जो हैं वो किसी भी तरह से आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा कर सकते हैं, आपके रास्तों में बाधा खड़ी कर सकते हैं, या आपके साथ कोई नई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग भी गुप्त रूप से बनाएं, किसी को बताएं ना, उसे गुप्त ही रहने दें। आप किसी अपने व्यक्ति को भी ना बताएं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अपने को आप बता देते हैं तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि कोई अपना व्यक्ति ही आपका दुश्मन हो बैठता है, या पहले से दुश्मन होता है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता, आपके बारे में गलत सोचता है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको अपनी योजनाओं को जो है यहाँ पर गुप्त रखना होगा। जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र में प्लानिंग कर रहे हैं, उसे अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से गुप्त रखने की कोशिश करें। अपने माता पिता से आप शेयर कर सकते हैं, भाई बहन से शेयर कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पति पत्नी से आप शेयर कर सकते हैं।
तो इन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर अब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये समय जो है आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।